हेमंत सरकार के 4 साल के वर्षगांठ को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में काफी भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। एक ओर जहां सरकार तमाम उपलब्धियां गिनाने से पीछे नहीं हट रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आजसू लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। आजसू की ओर से एक वीडियो रिलीज किया जाता है और उस वीडियो के माध्यम से ये बताने और समझाने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या कार्य किए हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस 4 साल के कार्यकाल को किस रूप में लिया है और सरकार को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। पहले आप जिस तरीके से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि सरकार ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। सरकार आखिर आपके द्वार में लोगों से क्यों जुड़ी, आखिर सभा में क्यों गई और क्या क्या उपलब्धियां गिनाई, क्या कुछ कहा आगे? देखिए, आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, उन्होंने हेमंत सरकार के 4 साल का लेखा जोखा आज पेश किया है और उससे पहले एक वीडियो जो है वो पेश किया गया था और इस वीडियो का जो शीर्षक दिया गया था उसका नाम ये था कि विश्वासघात का निष्कर्ष विदाई वर्ष के विदाई वर्ष, ये नाम दिया था। विश्वासघात का निष्कर्ष विदाई वर्ष ये था और इस वीडियो फुटेज में तमाम योजनाओं के बारे में बताया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किन योजनाओं को लाया था और योजनाओं के लाने के बाद उसका बाद में क्या कुछ हुआ, कथनी और करनी में क्या कुछ अंतर है, वो दिखाया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरह से जवाब देते रहे हैं। ये उनका बयान लगातार ये चलता रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये करेंगे या फिर वो करेंगे। उसके बाद जो है तमाम योजनाओं को जो उसमें जानकारी दी जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके बाद क्या हुआ, उन योजनाओं का क्या हुआ, तो ये तमाम जानकारी जो थे वीडियो में दी गई थी। उसके बाद जब वीडियो खत्म हुआ उसके बाद जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, वो सबसे पहले जो है पॉलिसी को लेकर जो है सवाल खड़ा कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार को, जिसमें 3 से 4 जो पॉलिसी थी, जिसमें एक नियोजन नीति था, उद्योग नीति और टूरिज्म यानी कि पर्यटन नीति। ये बोला गया कि ये जो मुख्य पर्यटन नीति होता है वो नीति जो है राज्य सरकार की ओर से जो है वो नहीं पेश किया गया है और 4 साल हो गया और 1 साल बचा हुआ है। ऐसे में जो नीति होना चाहिए राज्य सरकार का, क्योंकि एक नीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य सरकार। बात की डर थी, मतलब एक और जहाँ नीतियों को लेकर लगातार यहाँ पर कह सकते हैं सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी, चाहे आजसू की बात कर लेंगे बीजेपी, तो आज मतलब कह सकते हैं कि जो सुदेश महतो है नीति को लेकर खास तौर पर उनका जो निशाना था वो सरकार पर था कि नीतियां सरकार नहीं बनाई है, जिस वजह से जो झारखंड राज्य है वो अभी तक पिछड़ा है। यही बोलना चाह रहे थे क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक किताब लॉन्च किया गया था, उस किताब के लॉन्चिंग के बाद भी बाबूलाल मरांडी ने बताया था किस तरह से 4 साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ जो है बयानबाजी करते रहे और काम कुछ नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से सुदेश महतो ने भी 4 साल का लेखा जोखा पेश किया हेमंत सरकार का, हालांकि वो किताब के माध्यम से नहीं था, एक वीडियो के माध्यम से था। साथ ही साथ रोजगार को लेकर जो है लगातार हमलावर रहे हैं सुदेश महतो और आज भी लगातार जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरी सरकार को लेकर जो है हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में 60 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सोच रहे थे कि इस सरकार में उन्हें नौकरी मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ये वादा किया था कि हर एक वर्ष जो है 5 लाख नौकरी दी जाएगी या फिर कहे तो रोजगार दी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। इस वजह से जो है जो रोजगार के लिए जो है बेरोजगार युवक है वो दूसरे राज्य जा रहे हैं, प्लान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी निशाना साधते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नीरज, वापस हम आपके पास जरूर आएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जिस तरीके से उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया, उनका कहना है कि नीतियां नहीं है, यहाँ के लोग बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और एक और जहाँ सरकार जो है आज दावा की है, मंच से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लगभग 9000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, तो दोनों के बयान में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, आज जो सुदेश महतो थे उन्होंने इसको लेकर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नियुक्ति पत्र जो बांटे जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार की ओर से, ये जितने भी नियुक्तियां हैं उनके सरकार के समय का है। अभी जो मौजूदा समय की बात कर ले, अगर जेपीएससी हटा दिया जाए, उसके अलावा किसी भी प्रकार की जो नियुक्ति जो है मौजूदा सरकार में नहीं की गई है। ये साफ इससे पहले बीजेपी भी कहती रही है
और आजसू पार्टी भी कह रही है और सुदेश महतो भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि 1932 की दुहाई देने वाली जो सरकार है वो रोजगार देने में विफल रही है। लगातार जो है एक ही प्रस्ताव को बार बार विधानसभा में लाया जाता है। ये इसलिए लाया जाता है ताकि लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा सके, षड्यंत्र रचा जा सके, ताकि इनके जो किए हुए काम हैं, जिस तरह से ये विफल रहे हैं अपने योजनाओं को लेकर, उस पर ये कहीं ना कहीं जो है ढकने का काम किया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं 1932 का जो प्रस्ताव है वो लगातार लाया जाता है। और उद्योग को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उन्हें न्योता दिया गया था, यहाँ बुलाया गया था, दिल्ली तक जो है मीटिंग हुई थी, लेकिन एक भी उद्योग जो है राज्य में स्थापित नहीं हुआ। और जो रोजगार के साधन मिलने चाहिए, रोजगार का जो है यहाँ अवसर प्राप्त होना चाहिए, रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जितने भी जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं। और जिस वादे के साथ हेमंत सरकार आई थी कि हम राज्य के युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें यहाँ पर रखेंगे, उन्हें दूसरे राज्य पे नहीं जाने देंगे, उस मायने में कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। तो ये जो था सुदेश महतो कह रहे थे। और साथ ही साथ तमाम जो अगर पे फॉर पोस्ट की बात, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नौकरी के नाम पे जो है पैसा की उगाही की जा रही है, सरकार अपने कामकाज को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर ब्लॉक लेवल, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी भी कल कह रहे थे, यहाँ हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है और सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बातें जो है सुदेश महतो आज कही है और कह सकते जमकर जो है निशाना साधा है और 4 साल का लेखा जोखा है कहीं ना कहीं वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है। तो एक और जहां हेमंत सरकार अपने 4 साल का वर्षगांठ आज मनाई है, रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम रखा गया था। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के तमाम उपलब्धियां को गिनाई है। तो वहीं दूसरी ओर आजसू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि आजसू का कहना है कि ये सरकार सिर्फ छलने का काम की है, रोजगार के नाम पर लोगों को यहाँ पर ठगा गया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार कहा है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर कह दिया है कि अब आने वाले समय में सरकार और भी अच्छे तरीके से काम करेगी, चाहे बीजेपी और आजसू उन्हें षड्यंत्र रचाकर गिराने की कोशिश करे। इसी तरीके से और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।